ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धिदाताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। सबसे पहले सुमरणीय गौरी पुत्र गणेश। अरे पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। कल के मेरे वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कल आपको गणेश जी की पूरी कथा कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो पूरा वर्णन आपको सुनाया जाएगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका प्रगट्य कैसे हुआ। कि एक बार माँ पार्वती स्नान कर रही थी तो उनकी सखियों ने कहा कि हे माते, आपके रक्षा के लिए कोई आपका रक्षक है नहीं। बार कोई अंदर आता है, पुरुष या कोई भी आ जाए तो आप कैसे, आपका रक्षक होना चाहिए। तो माँ पार्वती के तुरंत समझ में आ गया कि कोई रक्षक तो होना चाहिए, क्योंकि आज माँ भारती की रक्षा के लिए भी लाखों करोड़ों सैनिक अपनी सीमा पर डटे हुए हैं। उसी तरह फिर पार्वती मैया ने, महिलाओं का एक प्रमुख हथियार होता है कि सौंदर्य। तो सौंदर्य कैसे आता है कि माँ सभी स्त्रियां स्नान करती है तो उपटन लगाती है। उपटन में जैसे बेसन, सरसों का तेल, हल्दी डाल करके उसको मिला करके अपने शरीर पर उपटन लगाती है, जिसके उसका रूप सौंदर्य निखर जाए। तो माँ पार्वती उस उपटन को अपने शरीर पर लगा करके उसको उतारती है और सारा उपटन इकट्ठा कर करके एक प्रतिमा स्थापित करती है और उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करती है। प्राण प्रतिष्ठा कर करके उसका गणेश जी के रूप में उनका उत्पन्न होता है। तो माँ पार्वती गणेश जी को आज्ञा देती है कि मैं स्नान कर रही हूँ, आप बाहर जा करके रक्षा करना कि कोई अंदर न आए, सुरक्षा करना। तो गणेश जी गदा लेकर के वहां आगे खड़े हो गए। जय माता दी बोल करके वहां रक्षा करने लगे। उधर से फिर शंकर भगवान उधर आए पार्वती के पास में। तो द्वारपाल गणेश जी को खड़ा देख करके शिव जी भ्रमित हो गए कि ये द्वारपाल कौन खड़ा है यहाँ पर। तो उन्होंने उस द्वारपाल से कहा कि तुम यहाँ से हटो, मेरे को अंदर जाना है पार्वती से मिलने के लिए। शंकर भगवान ने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, तुम कौन हो। तो गणेश जी कहते हैं मेरे परिचय से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, मैं माँ का रक्षक हूँ, आप अंदर नहीं जा सकते। इसी तरह आज हजारों सैनिक, लाखों सैनिक हमारी माँ भारती की रक्षा के लिए ये बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। कोई भी दुश्मन है वो अंदर नहीं आ सके, उसकी रक्षा करते हैं और अपने प्राणों की आहुति है वो गणेश जी से ही सीखी है उन्होंने। कि गणेश जी की भी, गणेश जी ने अपना त्याग तपस्या से और अपने प्राणों की आहुति देकर के माँ की रक्षा की है। तो आज सारे भारतीय, सारे जितने भी सैनिक है, भारतीय नहीं पूरे विश्व के, अपनी सेना पर डटे रहते हैं। कोई भी दुश्मन अंदर न आ सके, आए तो पहले उनके शरीर से ऊपर से निकलना पड़ेगा आपको। वो शहीद होने के बाद ही आप उसकी सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि आप यहाँ से हटिए,
मेरे को अंदर जाना है। गणेश जी ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी भगवान इतने क्रोधित हो गए कि तुरंत वहां से चले जाते हैं और अपने सभी गणों को से कहते हैं नंदी समेत कि वहां जाइए, उस द्वारपाल को वहां से हटाइए। तो सारे शिव जी के गण वहां जाते हैं और नंदी उससे कहते हैं रक्षक से कि आप यहाँ से हटिए, तुम्हारा अपना परिचय दीजिए। और तो गणेश जी कहते हैं मेरे परिचय से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, मैं माँ का रक्षक हूँ, आप यहाँ से यहाँ से जाइए। वो नहीं जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध करेंगे। तो गणेश जी ने युद्ध में सबको मूर्छित कर दिया और कुछ गण है वो जाकर के शिव जी के पास गए कि त्राहिमाम करने लगे। और शंकर भगवान ने कहा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वो कोई साधारण रक्षक नहीं है, वो तो अपनी माँ की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, वो वहां से नहीं हटेगा। और उन्होंने सभी गणों को मूर्छित कर दिया है, हम तो जान बचा करके जैसे तैसे आपके पास आए हैं। अब इतना सुन करके शंकर भगवान क्रोधित हो जाते हैं, पूरा कैलाश हिलने लग जाता है और पूरा ब्रह्मांड हिलता है शंकर भगवान की उस रूप को देख करके। और सारे देवतागण हाथ जोड़ करके उनके पास आकर के कहते हैं कि हे भोलेनाथ, क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों हो, क्या हुआ। तब शंकर भगवान ने, विष्णु भगवान सभी देवताओं को कहा कि एक ऐसा रक्षक पार्वती के द्वार पर खड़ा है जो मेरे को भी अंदर जाने से रोक रहा है, उसको वहां से हटाओ, मेरे को पार्वती से मिलना है। तो सभी देवतागण वहां जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे रक्षक, आप यहाँ से हटो, हमारे भोलेनाथ को पार्वती से मिलना है। मैं कहा कि आपके भोलेनाथ कोई भी हो, मैं माँ की रक्षा के लिए खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, सभी देवताओं ने। तो गणेश जी ने कहा कि मेरा परिचय यही है कि मैं माँ का रक्षक हूँ, मैं माँ की रक्षा के लिए खड़ा हुआ हूँ, आप कोई भी अंदर नहीं जा सकते, चाहे भोलेनाथ खुद क्यों न हो। तब सभी देवता भी क्रोधित होने लगे और सभी देवता क्या है कि युद्ध किया। तो सभी देवताओं को भी गणेश जी ने मूर्छित कर दिया। इंद्र सबसे ज्यादा चिंतित रहता है कि उसका सिंहासन नहीं डगमगाए, क्योंकि कोई भी देवता या कोई भी भक्त यदि तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्र का सिंहासन डगमगाता है। तो गणेश जी की इतनी शक्ति देख करके इंद्र है वो दौड़ करके नारद जी समेत वो शिव जी के पास जाते हैं और जाकर के प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, वो कोई साधारण रक्षक नहीं है, आप उसका कुछ कीजिए। इतने में भोलेनाथ क्रोधित होते हैं और अपने त्रिशूल से तुरंत गणेश जी के मस्तक को धड़ से अलग कर देते हैं और ये धड़ से सिर जैसे ही अलग होता है पूरे ब्रह्मांड में भूचाल आ जाता है और माँ क्रोधित हो जाती है और माँ कपड़े पहन करके बाहर आती है और देखती है कि उसका पुत्र गणेश जी है। Welcome to Metro Attack Music Zone. वह The Bluetooth device is ready to pair. तो वह बहुत क्रोधित होने लगती है और पूरा ब्रह्मांड हिलने लग जाता है और सारी देवियों को माँ पार्वती आह्वान करती है। लक्ष्मी जी, सरस्वती, काली मैया, सभी देवियां
उसके अंदर समाहित हो जाती है और माँ दुर्गा के रूप में सिंह पर सवार होकर के माँ पार्वती बहुत क्रोधित होकर के कहती है कि मेरे पुत्र को जीवित करो तुरंत। तो सभी देवताएं हाथ जोड़ करके उनसे कहते हैं भोलेनाथ के पास जाकर के कि आप पार्वती माँ की प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि अपने गणों से कि जाओ, ऐसा जो भी प्राणी आपको सबसे पहले दिखाई देवे कि जो माँ के विरुद्ध आचरण कर रहा हो, माँ के विरुद्ध पीठ दे करके सो रहा हो, उसका सिर काट करके ले आओ। तो सुदर्शन चक्र है वो जाता है और पूरे जैसे ही जाते हैं तो आगे एक हाथी हथनी का बच्चा अपनी माँ को पीठ देकर के सोता है कि सभी माता बच्चे होते हैं वो माँ से चिपक करके सोते हैं और माँ उसको प्यार से अपने पूरे शरीर के चिपका करके पूरी रात सोए रहती है, चाहे वो गीला हो सूखा हो कैसे भी हो, वो अपने शरीर से चिपकाए रहती है। लेकिन हथनी का बच्चा एक ऐसा है कि जो अपनी माँ को पीठ दे करके सोता है। जो माँ की ममता को नहीं समझ पाया तो उसको फिर सुदर्शन ने तुरंत उसका सिर से धड़ अलग की और उसका मस्तिष्क है वो गणेश जी के ऊपर लगा दिया और विष्णु भगवान ने तुरंत प्राण प्रतिष्ठा की और गणेश जी वापिस जीवित हो गए। तो सभी देवतागण गौरी पुत्र गणेश की जय जयकार करने लगे। वो गौरी पुत्र गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार गणेश जी का प्रादुर्भाव होता है और फिर माँ पार्वती की एक प्रतिज्ञा और रह जाती है कि मेरी रक्षा के लिए, मेरी रक्षा नहीं है, ये सारी माताओं की रक्षा के लिए जो पुत्र खड़ा होता है उसका क्या है कि सबसे पहले उसका पूजन होना चाहिए। तो ये मेरी माँ की रक्षा के लिए, अपनी माँ की रक्षा के लिए सभी देवताओं, सभी गणों, सभी से लड़ने के लिए तैयार हो गया और अपने प्राणों तक की आहुति दे दी है। तो इसका एक होना चाहिए कि सभी देवताओं से पहले गणेश जी का पूजन होना चाहिए। तो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शिव जी ने सबको माँ पार्वती को कहा तथास्तु, आज के बाद में हमारी जो पूजा करेगा वो तभी सफल मानी जाएगी जब गणेश जी की पूजा की जाएगी। गणेश जी क्योंकि विघ्न हरता है और सबकी मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। और गणेश जी की पूजा इसलिए सबसे पहले देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है क्योंकि वह मात्र रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देकर भी माँ की रक्षा करता है। हमारी सारी भारतीय सेना जो लाखों करोड़ों की सेना बॉर्डर पर खड़ी हुई है और वह प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञाबद्ध रहते हैं कि कोई भी हमारी मात्र रक्षा की बीच में आएगा तो वो हम प्राणों की आहुति देकर भी माता की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो अब गणेश जी के कुछ श्लोक हैं जो गणेश जी का वर्णन सुनाता हूँ आपको कि ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, रिद्धि सिद्धि दाताय नमः, बुद्धि दाताय नमः। ओम सुकुम शेखरंतश कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्नाय विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यः पठत् शृणुयादपि विद्या आरंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे विघ्नस्य जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सिता सिद्धार्थं पूजितो येषुरासुरैः सर्वविघ्नहरे तस्मै गणाधिपते नमो नमः। ओं गणानां द्वा गणपतिं गवामहे, प्रियाणां द्वा प्रियपतिं गवामहे, निधीनां द्वा निधिपतिं गवामहे, वसुमं जामि गर्वध्वं मातं जासि गर्वध्वम्। श्री गणेश जी महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि की दाता की जय, विघ्न हरताय नमः।
मात्र रक्षा के लिए इस प्रकार गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट्य हुआ है। बोलो गौरी तत्व गणेश जी महाराज की जय।